वेलकम टू डाउट हट मैथ्स। मैं सुनील कुमार। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 10वीं गणित की प्रश्नावली 5.1 फर्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में टोटल 4 पार्ट्स हैं। प्रत्येक पार्ट्स को हम 1 बाय 1 करेंगे। तो चलिए फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी और क्यों। फर्स्ट पार्ट है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 रुपये है। तो यहाँ पर हमें ये बताना क्या इस केस के अंदर ये एपी होगी या नहीं होगी। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमें दिया हुआ क्या है कि प्रथम किलोमीटर के लिए जो किराया है वो 15 रुपये फिक्स है। उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये लगेंगे। तो पहले किलोमीटर के लिए किराया क्या हो जाएगा वो लिख लेते हैं हम। पहले किलोमीटर के लिए किराया, पहले किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये। इसके बाद दूसरे किलोमीटर के लिए किराया होगा, देखिए पहले किलोमीटर के लिए तो 15 है, दूसरे के लिए फिर 8 रुपये एक्स्ट्रा हैं, तो कितना हो जाएगा 23 रुपये। फिर तीसरे किलोमीटर के लिए किराया, तीसरे किलोमीटर के लिए किराया देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए 15 रुपये फिक्स है, अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, फिर अगले किलोमीटर के लिए 8 रुपये, तो ये हो जाएगा 31 रुपये। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं चौथे किलोमीटर के लिए किराया। तो पहले किलोमीटर के लिए 15, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए फिर 8 रुपये और चौथे के लिए फिर 8 रुपये, तो ये हो जाएगा 39 रुपये। तो हमारे पास यहाँ पर देखो एक सीरीज़ बन गई। उसमें पहली टर्म है हमारे पास 15, फिर है 23, फिर है 31 और फिर है 39। तो हम यहाँ पर डी निकालेंगे। सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, 23 में से माइनस किया 15, ये आएगा हमारे पास 8। एक डिफरेंस हम और निकाल लेते हैं। थर्ड टर्म में से हम सेकंड टर्म को माइनस करते हैं, 31 में से 23, ये भी आएगा 8। तो यहाँ पर हर बार डिफरेंस क्या रहा है, बराबर। तो ये क्या हो जाएगी एपी। क्योंकि बच्चों एपी पता करने का तरीका यही है कि उसमें किन्हीं दो जो लगातार टर्म है उनके बीच का जो कॉमन डिफरेंस है, अगर वो हर बार सेम आता है, हर बार बराबर आता है, तो वो क्या होगी एपी। तो यहाँ पर हमने 2 बार डिफरेंस निकाल के देखा, सार्वंतर दोनों बार क्या आया है, समान। तो ये हमारे पास जो स्थिति है वो क्या हो जाएगी, कि एपी हो जाएगी। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो हम यहाँ पर मानेंगे कि माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा, हम यहाँ पर सपोज करेंगे कि माना बेलन के अंदर हवा की मात्रा, माना बेलन में हवा की मात्रा, हम यहाँ पर मान लेते हैं 64 लीटर, या आप उसके अंदर मान सकते हैं लीटर की अपेक्षा आप इसको घन सेंटीमीटर या घन मीटर माप सकते हैं, क्योंकि आयतन जो होता है वो हमेशा किस में होता है, घन में होता है। तो आप इसको 64 घन सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि 64 यहाँ पर क्यों मानना है। देखो 64 हमने इसलिए माना है क्योंकि जब इसका हम 1/4 बार बार करेंगे तो वहाँ पर हमारे पास जो संख्या आएगी वो एक कंप्लीट नंबर आएगी, वो एक यानी कि एक पूर्ण संख्या आएगी, वो फ्रैक्शन में या बटे में नहीं आएगी। जब उसका 1/4 करेंगे जब, तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं कि आप 64 मान के चले, आप इसको वी मान सकते हैं। वी माने वॉल्यूम, यानी इसको आप वी भी कंसिडर कर सकते हैं कि माना बेलन में हवा की मात्रा वी, तो उससे भी कर सकते हैं। 64 सिर्फ इसलिए लिया गया है ताकि जब इसका हम 1/4 करें हर बार, तो वहाँ पर 1/4 करने के बाद जो संख्या है वो एक पूर्ण संख्या है। और आगे आप देखेंगे भी, इसके अंदर जब भाग देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि बेलन में हवा की जो मात्रा है वो 64 घन सेंटीमीटर है। अब देखिए क्या कहा इसने, उपस्थित हवा की मात्रा
जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। अब देखिए 64 था तो इसका 1/4 भाग है वो निकाल देगा। 64 का 1/4 करेंगे हम तो कितना आएगा 16। तो 16 इसके अंदर से निकाल देगा तो कितना बच जाएगा 64 माइनस 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 48। तो यहाँ पर हो जाएगा शेष हवा कितनी बच जाएगी 64 माइनस 16 यानी कि 48 घन सेंटीमीटर। उसके बाद फिर क्या करेगा, इसका 1/4 यानी कि फिर 48 का 1/4 निकाल देगा तो कितना हो जाएगा 12। तो 48 में से 12 फिर हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा 36। तो फिर शेष हवा क्या बच जाएगी हमारी 36 घन सेंटीमीटर। फिर वही काम होगा, 36 का फिर 1/4 निकाल देगा, ये आएगा 9। तो 36 थी इसमें से 9 कम हो जाएगा तो कितना बचेगा 27। तो शेष हवा जो हो जाएगी हमारे पास वो बचेगी फिर 27 घन सेंटीमीटर। तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले थी 64, फिर होगी हमारे पास 48, फिर 36 और फिर 27। तो यहाँ पर देखिए अब हम डी निकालते हैं पहले। तो 48 माइनस करेंगे 64 तो ये हमारे पास कितना आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 16 माइनस के 16। फिर दूसरा डिफरेंस निकालते हैं हम फिर क्या करेंगे 36 में से माइनस करेंगे 48 तो ये हमारे पास आएगा माइनस के 12। तो यहाँ पर देखो डिफरेंस क्या अलग अलग है, कॉमन जो हमारा डिफरेंस है यानी कि सार्व अंतर है वो क्या है, दोनों बार अलग अलग है। तो ये क्या होगी AP नहीं होगी, इस स्थिति के अंदर ये AP नहीं होगी। तो इस तरह से इसको हम कर सकते हैं। थर्ड पार्ट है, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत 150 रुपये है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 रुपये बढ़ती जाती है। यहाँ पर देखिए प्रथम मीटर की जो खुदाई है उसकी लागत 150 रुपये है, उसके बाद प्रत्येक 1 मीटर के लिए 50 रुपये है वो बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम निकालेंगे पहले मीटर की खुदाई की लागत 150 रुपये, दूसरे मीटर की खुदाई की लागत देखिए पहले मीटर के लिए तो हो जाएगा 150, फिर दूसरे मीटर के लिए है 50 रुपये तो ये हो जाएगा 200 रुपये। इसी प्रकार तीसरे मीटर की खुदाई की जो लागत होगी वो हो जाएगी पहले मीटर के लिए 150 और तीसरे के लिए फिर 50 तो ये हो जाएगा 250 रुपये। फिर चौथे मीटर यानी 4 मीटर की गहराई तक जाएंगे तो उसके लिए हो जाएगा पहले मीटर के लिए 150, दूसरे के लिए फिर 50, तीसरे के लिए 50 और चौथे के लिए 50, क्योंकि 50 रुपये बढ़ती जाती है। तो ये हो जाएगा आपका 300 रुपये। तो 150, 200, 250, 300। तो यहाँ पर हम D1 निकालेंगे तो वो हो जाएगा 200 माइनस 150, 50 रुपये। दूसरा हम सार्वंतर निकालेंगे 250 माइनस 200 तो ये आएगा 50 रुपये। तो हर बार यहाँ पर देखो D है वो क्या है, बराबर है 50 रुपये। तो इस स्थिति के अंदर ये क्या हो जाएगा AP। तो ये जो स्थिति है ये क्या होगी AP होगी, क्योंकि यहाँ पर सार्वंतर हर बार क्या है बराबर है। फोर्थ पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि 10,000 रुपये की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यहाँ पर हमारे पास स्टार्टिंग में 10,000 रुपये की राशि है और उसे 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर दिया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष का जो मिश्र धन है वो कितना आएगा ये हमें देखना है। तो हमारी जो राशि है यानी जो हमारा मूलधन है वो कितना है 10,000 रुपये।
10,000 रुपये। अब 8% की दर से उसके अंदर बढ़ोतरी होती है, तो 8% निकाल लेंगे हम इसका। देखो पहले वर्ष का आपको पता है कि चक्रवृद्धि ब्याज और पहले वर्ष का साधारण ब्याज क्या होता है, बराबर होता है। चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो ब्याज के ऊपर ब्याज लगता है, यानी आपका एक वर्ष का ब्याज हो गया, फिर जो राशि बन गई उसके ऊपर फिर ब्याज लगना, वही क्या कहलाता है, चक्रवृद्धि ब्याज। तो मूलधन 10,000 रुपये है, तो 8% निकालेंगे हम, तो 10,000 का 8% हो जाएगा 8/100। इसको हम यहाँ से कैंसिल करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 800 रुपये। यानी कि जो मिश्र धन है एक वर्ष का मिश्र धन वो हमारा हो जाएगा मूलधन प्लस ब्याज, यानी कि 10,000 प्लस 800, 10,800 रुपये हो जाएगा पहले वर्ष का मिश्र धन। अब निकालेंगे हम दूसरे वर्ष का मिश्र धन। वो क्या आएगा, जो पहले वर्ष का हमारा जो मिश्र धन आया है इसके ऊपर फिर 8% में लगाएंगे, यानी कि 10,800 का फिर 8% जब हम करेंगे तो ये आएगा 864 रुपये। तो दूसरे वर्ष का जो मिश्र धन होगा वो हो जाएगा 10,800 जमा ब्याज, जो ब्याज बना हमारा 864 रुपये। तो ये हो जाएगा 4, 6, 16, 11,664 रुपये। इसके बाद है तीसरे वर्ष का मिश्र धन, वो इसके ऊपर फिर 8% लगेगा, यानी कि 11,664 का 8%। तो ये आप निकाल लेंगे हल करके, बाकी हमें ज़रूरत भी नहीं है, हमारे पास 3 टर्म आ चुकी हैं, यहाँ से हमारा काम चल जाएगा। बाकी निकालना चाहे तो आप यहाँ से ये भी आपके पास आ जाएगा, जो आएगा उसको हम 11,664 के अंदर ऐड कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो सीरीज बन गई वो क्या बन गई, देखो सबसे पहले हमारे पास रुपए थे 10,000, वो हो गए फिर एक वर्ष के बाद 10,800, फिर हो गए 11,664। तो यहाँ से ये अपने पास हो जाएगा। अगर चाहो तो आप निकाल सकते हो, यहाँ से निकाल लो आप इसको, अगर आपको लगता है कि निकालना है तो इसको आप निकाल सकते हो। ये हमारे पास आ जाएगा 933 रुपये 12 पैसे। इसको जब हम इसके अंदर जोड़ेंगे 11,664 में, तो ये हमारे पास देखो बन जाएगा, मैं यहाँ कर देता हूँ 11,664 और फिर 933 रुपये 12 पैसे। तो ये आएगा हमारे पास 7, 9, 15, 2, 12,597 रुपये 12 पैसे, 12,597 रुपये 12 पैसे। अब यहाँ पर आप डी निकाल के देखेंगे, आप पहले ये निकाल के देखिए यहाँ पर आप इसको छोड़ दीजिए। ये तो हमारे पास क्या है, मूलधन है, हमें बताना है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन। तो मिश्र धन हमारा यहाँ शुरू होता है, इन दोनों का अंतर कीजिए आप। 11,664 में से 10,800 हम जब घटाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 864। फिर हम एक डिफरेंस और निकाल लेते हैं, 12,597 में से हम जब माइनस करेंगे 11,664, तो आप करके देखना ये 864 नहीं आएगा। ये आप कर सकते हैं, 864 नहीं आएगा। तो इससे क्या पता लगा हमें कि ये भी एक एपी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों बार डिफरेंस है वो सेम नहीं है। ये यहाँ पर 0.12 कुछ आएगा जो 864 के बराबर नहीं है, तो ये एपी नहीं होगी। तो इस प्रकार बच्चों आप इन सभी पार्ट्स को आराम से कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सभी पार्ट अच्छे समझ में आ गए होंगे। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आगे से आपको इस तरह की वीडियोज़ लगातार मिलती रहेंगी। धन्यवाद।